वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैं तेरे कमरे में गया था कि मेरा बेटा सो रहा होगा, जाके उसको उठाऊं ताकि वो नाश्ता कर ले। 12 बज रहे हैं और बेटे साहब बिस्तर से गायब होकर यहाँ तशरीफ फरमाए, लड़कियों से गपशप कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अरे नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा। नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। झूठ मत बोल बेटा, बाप के साथ झूठ मत बोल। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, इंसान का बच्चा बन जा, कोई काम धंधा ढूंढ ले, कोई नौकरी कर ले। छोड़ दे ये सब कुछ। कब तक वेला फिरता रहेगा तू? अब्बा जी, कहीं नौकरी मिलेगी तो करूंगा ना। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि मुझे नौकरी दे। सब कुछ जानते हुए भी आप बार बार क्यों करते हैं इस तरह की बात? बेटा लड़कियों से बात करने में तो तू जी जान लगा देता है, सिर्फ नौकरी नहीं मिलती तुझे। और बेटा ये जो तू आशिकियां करता फिर रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि बाप की मेहनत की कमाई हुई रोटी मिल जाती है तुझे, इसलिए तुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। पैदा किया है तो खिलाना तो पड़ेगा ना करते पैदा 2 रोटियां बच जाती हैं आपकी। लेकिन ये क्या तरीका है कि हर वक्त रोटी का ताना देते रहते हो? पता नहीं कैसे बाप हो आप। अब कहाँ जा रहा है तू? चल गुस्सा छोड़ा, आजा नाश्ता कर ले, तेरी माँ इंतजार कर रही है। आजा मेरा बेटा। अम्मा से कह देना आप कभी नहीं आऊंगा मैं घर, कभी भी नहीं। खैर तो है भाई, इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्या हुआ है? मुझे नौकरी करनी है, मेरे लिए कोई काम ढूंढ तू। ये मेरा पक्का और आखिरी फैसला है। मेरे ख्याल में ये तेरा आखिरी फैसला तकरीबन 10वीं बार हो रहा है। मुझे लगता है तेरे अब्बा ने आज तुझे फिर आईना दिखा दिया है। हाँ ऐसा ही है, नौकरी कहीं मिलती नहीं है और अब्बा किसी लड़की से बात करने देता नहीं है। मैं तो तंग आ गया हूँ। तू सही रह गया, टाइम से तेरी नौकरी भी हो गई, शादी भी और बच्चे भी। तेरे मजे हैं। मजे? बेटा मेरी दुआ है कि ऐसे मजे तू भी करे। बीवी बच्चों के खर्चे पागल कर देते हैं। 2 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी नाराज होकर मायके चली गई है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया तूने भाभी को? ना झगड़ा किया करना हर वक्त। झगड़ा नहीं किया यार, जब से सर्दी आई है मैं तो जलील ख्वार हो गया हूँ। बच्चों के पैम्पर ही पूरे नहीं हो रहे। मैंने कहा बस पैम्पर नहीं लेकर दूंगा। इसी बात पे नाराज होकर मायके चली गई। अभी थोड़ी देर पहले बाबा मम्मा कह रही है छोटी के लिए पैम्पर लेकर दे। चला जा अपनी माँ के पास और उसे कहे नहीं है पैम्पर। और हाँ, उसे ये भी कह देना कि अपने बाप को कहे ना, वो लेकर देगा पैम्पर। मेरे पास पैसे नहीं है। जा। खुद तो माँ के घर जाकर बैठ गई है, मगर जिद वहीं खड़ी है उसकी। अब इतनी कम आमदनी में कहाँ से लाऊं पैम्पर? मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू मेरी रिहाइश और नौकरी का कोई बंदोबस्त करेगा, मगर तू तो खुद इतनी परेशानियों में घिरा हुआ है। तू रहने ही दे बस। तू जा, मैं खुद ही देख लूंगा कि क्या करना है। चल ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे बुला लियो। पागल हूँ मैं जो अब भी तुझे बुलाऊंगा। अच्छा हुआ बेटा कि तू खुद ही घर वापस आ गया, वरना मैं तुझे ढूंढने ही आ रहा था। चल आजा नाश्ता कर ले, तेरी माँ बेचारी तेरे लिए बहुत परेशान है। सॉरी अब्बा, गलती हो गई। सॉरी किस बात की बेटा? कोई बात नहीं, जब तक तेरा बाप जिंदा है बाप के प्यार का फायदा उठा ले, कर ले मजे। जब तेरा बाप इस दुनिया से चला जाएगा फिर तुझे पता चलेगा कि बाप होता क्या है। आजा। 1 मिनट। हेलो। जी अंकल, पहुँच गया आपका बेटा घर? जी जी माल आ गया है, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैंने तो बस आपको सिर्फ यही बताया था कि आपके बेटे ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया है। बाकी आपने जो कहा मैंने कर दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। अब्बा खैर तो है? कौन था फोन पे? बड़े हंस के बातें कर रहे थे। कोई चक्कर तो नहीं चला रखा आपने? बेटा कोई चक्कर नहीं है, तू टेंशन न ले। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।